दूसरा मेरे भाई, आपको 125 का टेबल याद करना है। 125 का टेबल याद करो, यह आपका काम है। 125 का टेबल लर्न करो। बहुत हेल्पफुल है मेरे भाई, बहुत हेल्पफुल है। 125 दूनी 250 होती है, 375, 125 चौका 500, पंजे 625, सत्ते 875। ठीक है भाई। 125 अट्ठे 1000 होता है। 125 गुणा 8 1000 होता है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों। 625 गुणा 8 5000 होता है। ये सब चीजें कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करती है मेरे दोस्त। मैं क्लासेस के बीच में बताता रहूंगा, सवालों के बीच में ये सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। यही कैलकुलेशन है भाई। किसी भी सवाल में कहीं पे भी कैलकुलेशन आ जाती है। 625 गुणा 8 5000 होता है मेरे भाई। ठीक है जी। 625 गुणा 16 10,000 होता है। 10,000। 25 गुणा 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, 400 होता है। 400। 400। ये सब कैलकुलेशंस हैं, तुरंत आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। तो 125 का टेबल याद करो। इसके बाद 1 से लेके 50 तक वर्ग याद करो। 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद करो, वर्ग। 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद करने हैं आपको। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन मजबूत करनी है और अर्थमेटिक पे कमांड बनानी है, तो जो मैं बताता जाऊं मुर्दे की तरह वो करते जाओ। ये सारी चीजें याद करो फ्रैक्शंस में। 125 का टेबल याद करो मेरे भाई। ये सारी चीज 1 से लेके 50 तक स्क्वायर, 1 से लेके 25 तक क्यूब याद करो। 1 से लेके 25 तक क्यूब याद करो। 21 का क्यूब 9261 तुरंत आना चाहिए दिमाग में। और 1 से लेके 30 तक टेबल्स, 1 से लेके 30 तक टेबल्स याद करो। ये सारा काम आज शाम तक हो जाना चाहिए। ये सारा काम आज शाम तक हो जाना चाहिए। ठीक है जी। सर एक और एग्जाम्पल करा दो, एक और एग्जाम्पल। बेटा मैं 50 एग्जाम्पल कराऊंगा, 50 एग्जाम्पल। सर भूल जाते हैं याद करके, तो दोबारा याद कर लो। भूल गए दोबारा याद कर लो, फिर भूल जाओगे तिबारे याद कर लो, फिर भूल गए फिर दोबारा याद कर लो। बहाना मत बनाओ, बहाना मत बनाओ। जोगिंदर धाकड़ जी कह रहे हैं ट्रिक, बिना ट्रिक के याद करना बेटा, विदाउट ट्रिक याद करना है। बिना किसी ट्रिक के डायरेक्ट याद करना है। ट्रिक एक कैंसर की तरह है। बहाने मत बनाओ। और मैं आप देखो ध्यान से सुनना, जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक बाद की चीज है, बाद में। पहले 1 से 50 तक वर्ग याद होना चाहिए। मैं आपको गुणा करने की ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वो ट्रिक बाद की चीज है। पहले 1 से 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। यह काम किया नहीं, ट्रिक तुमको पहले चाहिए। पेट भरा नहीं, मिठाई पहले खानी है। तो हालत तो खराब होगी ना बेटे। और यही हिंदुस्तान के बच्चों की बर्बादी का कारण है, हर चीज में ट्रिक। कैसे पता चलेगा ये? जब आपको पहाड़े पक्के याद होंगे। पहाड़े याद नहीं है। पहाड़े याद करने का मतलब यह नहीं है कि आपको यह पता है 12 पंजे 60 होता है। पहाड़े याद होने का मतलब यह भी आपको पता हो कि 60 का मतलब 12 पंजे होता है। ठीक है। पहाड़े याद करने का मतलब यह नहीं कि 23 निम्मा 207 आपको पता है। पहाड़े ऐसे याद होनी चाहिए कि 207 23 निम्मा होता है, 23 9। तो है बेटा बात। ठीक है ना। पता नहीं आप लोग क्या क्या बता रहे हो, कौन सी भांग खाते हो भाई। आपको जोड़ना घटाना भी नहीं आता। लिटरली आधे से ज्यादा बच्चों ने यह चीज गलत बताई है। इतनी हालत खराब है बच्चों की कि जोड़ना घटाना भी नहीं आता उनको, जोड़ना घटाना। और वो उम्मीद करते हमें सर 5 महीने में गणित खरबात खत्म करा दो, हमारा मेंस लेवल का। हमें सर पूरा 40 चैप्टर 5 महीने में सिखाकर राजा बना दो। अब घोंचुओ, स्कूल का तो तुम्हारा बेड़ा गर्क है। पहले स्कूल के पाप धो अपने, जो माथे में है कलंक। उसके बाद जो है सरकारी नौकरी की तैयारी होगी।
ये मेरा काम थोड़ना है ये जोड़ना घटाना सिखाना, ये हमारा काम नहीं है। ये आपका, आपके स्कूल का काम था, वो हमें करना पड़ रहा है। ठीक है जी, पर कोई बात नहीं, देर लगेगी बेटा आपको। आप बिल्कुल ये उम्मीद मत पालो अपने दिमाग में, बिल्कुल भी वहम मत रखो कि हम 5-6 महीने में टॉपर बन जाएंगे। नहीं बेटा, वो लोग अलग होते हैं। आपको 1 साल लगेगा, क्योंकि आपका साबुन स्लो हो चुका है। देखिए राधिका राठौड़ है, राधिका राठौड़ कमेंट में कह रही है समझ नहीं आया, बताइए। समझ नहीं आया, देखो मतलब ये स्कूल की बात समझ, और मैंने एक भी स्टेप ऐसा नहीं कि गायब करा हो, मैंने एक एक स्टेप लिखा है। कौन सी बात है जो नहीं समझ में आई मेरे भाई आपको? मेहनत करो भाई, मेहनत करनी, देखो आप हवा में ना उड़े, आप अपने मन में मान ले कि भाई देखिए कोरोना की वजह से हम बाकी जनरेशन के मुकाबले कमजोर रह गए, हमने उस स्कूल में उतनी मेहनत नहीं करी जितनी करनी चाहिए थी, या हमारे स्कूल टीचर्स ने उतना नहीं पढ़ाया जितना पढ़ना चाहिए था, तो कमी हमारे अंदर है, आप एक बार मन में मान लो। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप लोग सीख नहीं सकते, आप काबिल नहीं हो, या आप बन नहीं सकते, आप सरकारी नौकरी निकाल नहीं सकते। बस गलती वहां आ जाती है जब आप ये उम्मीद करने लगते हो कि हम तो 4-5 महीने में ही राजा बन जाएंगे। ये उम्मीद ना रखें, मेहनत करनी पड़ेगी, जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 8-10 साल भर भी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है डेली। जहां अच्छा टैलेंटेड बच्चा पढ़ाई में दिन में 4 घंटे भी पढ़े काफी है, लेकिन आपका उसमें काम नहीं चलेगा, आपको डेली 8-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी कई महीनों तक। आप बिल्कुल काबिल और सक्षम हो, लेकिन आप गलत वहम ना पालें और मेहनत ज्यादा करें। ठीक है, सक्षम सब हैं, लेकिन सबकी मेहनत करने की क्षमता अलग अलग होगी मेरे भाई। सबको अलग अलग मेहनत की डिमांड है। कोई 4 घंटे पढ़े काफी है क्योंकि उसने बचपन में पढ़ाई कर ली, कोई 8 घंटा भी पढ़े दिन में कम है क्योंकि वो बिल्कुल खत्म है पढ़ाई में, बिल्कुल बेकार है, कूड़ा है। हर किसी की क्षमता अलग अलग है, उस क्षमता के हिसाब से आपको मेहनत करनी है बेटा। ठीक है बच्चे, काबिल आप सभी हैं। मोंटी कह रहे हैं सर जी कोई फायदा नहीं आपको चश्मा लगाने का जब आपको मेरा कमेंट ही नहीं दिखाई दे रहा। अरे मोंटी जी कमेंट दिख रहा है, बताओ सर मेरा 17 है, क्या मैं सेसल की तैयारी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, पेपर आप 18 के बाद ही दे पाओगे। हेलो सर, आप कहां से पढ़ा रहे क्लास? बेटा मैं दिल्ली से क्लास पढ़ा रहा हूं।